सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुकेट। होप तुम सब बेटर कर रहे होगे। अब अभी हमने 2 लेक्चर शूट किए हैं। जो फर्स्ट लेक्चर 1.1, सेकेंड लेक्चर 1.2 का हाफ हुआ था, दैट इज़ हमने उसे नाम दिया पार्ट 1 एंड अभी हम पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। तो पार्ट 1 में हमने क्या क्या किया था? पार्ट 1 में कंसेप्ट देखे थे कुछ एंड देन हमने मूव फॉरवर्ड किया था क्वेश्चंस की तरफ। तो प्रैक्टिस सेट 1.2 के 1, 2, 3, 4 ये चारों क्वेश्चन हो गए थे पार्ट 1 में एंड आज है पार्ट 2। पार्ट 2 में हम ट्राई करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 11 तक ख़त्म करें पार्ट 2 में, देन हम 1.3 स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर काफ़ी लेंदी है, ज़्यादा नहीं बट ये स्टिल थोड़ा लेंदी है, सो इसमें लेक्चर्स ज़्यादा लग रहे हैं। पैथागोरस में 2 एक्सरसाइज है, वो तो 3 लेक्चर्स में हो जाएंगे, बट ये लेंदी है, सो ट्राई करेंगे हम फिनिश करने का। बट ज़्यादा स्पीड अप करेंगे तो आपको समझेगा नहीं, वो भी ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे पार्ट 2। तो आप लिखना स्टार्ट करो। देखते हैं। इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी साइड, ट्रेपेजियम दिख रहा है तुम्हें? ए बी सी डी। ट्रेपेजियम क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल जैसे सर्कल, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, वैसे ट्रेपेजियम भी एक क्वाड्रिलेटरल है। डन है। तो ये क्वाड्रिलेटरल है। दिया क्या? साइड ए बी पैरेलल, साइड पी क्यू पैरेलल, साइड डी सी। ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली इसके पैरेलल है, मीन्स तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। ए बी, पी क्यू, डी सी, तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। उसके बाद ए पी कितना दिया हुआ है? 15, मतलब ए पी की तरह ये देखो, ये पार्ट कितना है? 15। पी डी 12 है, ये 12 है। पी डी, पी से लेकर डी तक 12। क्यू सी कितना है? 14। और ये हमें फाइंड करना है। डन है। तो अब हम गिवन लिख लेते हैं इसका। गिवन में क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम है ये, तो बड़ा लिखता हूँ थोड़ा। ट्रेपेजियम ए बी सी डी, इसमें दिया हुआ है तुम्हें साइड ए बी पैरेलल साइड पी क्यू पैरेलल साइड डी सी। डन है। जो गिवन है मीन्स जो दिया हुआ है वही लिखना है तुम्हें। ये वैल्यू पुटअप कर देना इधर। ए पी कितना है? 15। पी डी कितना है? 12 एंड क्यू सी कितना है? 14। डन है। यहाँ पे लिखोगे टू फाइंड क्या करना है? वैल्यू ऑफ बी क्यू। डन है। वैल्यू ऑफ बी क्यू तुम्हें फाइंड करनी है। यहाँ पे लिखोगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या आएगा? देखो, ये क्वेश्चन कौन से कंसेप्ट से सॉल्व होगा? हमने 3 कंसेप्ट सीखे थे। एक बीपीटी, मैंने तुम्हें चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ही बता दिया था कि इसमें 3 थियोरम्स यूज़ होने वाले हैं, दैट इज़ बीपीटी, एंगल बाइसेक्टर एंड इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पैरेलल लाइन। तो यहाँ पे तुम्हें ट्रायंगल दिख रहा है कहीं? नहीं ना, तो बीपीटी अप्लाई होगा कहीं? नहीं होगा। एंगल बाइसेक्टर दिख रहा है? कोई भी एंगल बाइसेक्ट हो रहा है यहाँ पे? नहीं हो रहा, तो एंगल बाइसेक्टर भी अप्लाई नहीं होगा। तुम्हें 3 पैरेलल लाइंस दिख रही हैं, बोला ना क्वेश्चन में, ये तीनों पैरेलल है, तो 3 लाइन पैरेलल है और ये दोनों ट्रांसवर्सल है। तो ये दिख रहा है ना, इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पैरेलल लाइन, तो वही कंसेप्ट यूज़ होगा। कौन सा होता है वो? कि ये 3 लाइन है हमारे पास और ये 2 ट्रांसवर्सल है। तो अगर ये ए बी सी डी ई एफ मैंने सिखाया है तुम्हें, तो ये इसका रेशियो कैसे लेंगे? इस साइड का रेशियो किसके बराबर होगा? इस साइड के रेशियो को, मीन्स ए बी अपॉन में बी सी इक्वल्स टू डी ई अपॉन में ई एफ बराबर। ये होता है ना इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पैरेलल लाइन का रेशियो। तो वही अप्लाई करके ये सॉल्व करेंगे हम।
सॉल्यूशन में क्या लिखोगे? इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी साइड ए बी पैरेलल साइड पी क्यू पैरेलल साइड डी सी। डन है। इतना स्टार्टिंग में, स्टार्ट करने से पहले तुम्हें कुछ इन्फो लिखनी पड़ती है, तो ये लिख लियो तुम। अब लिखोगे रेशियो लोगे दोनों साइड, तो देयरफॉर ए पी अपॉन पी डी इक्वल्स टू किसके हो जाएगा? बी क्यू अपॉन क्यू सी। रीज़न क्या डालोगे? इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पैरेलल लाइन। डन है। ए पी अपॉन पी डी, ए पी अपॉन पी डी किसके बराबर हो गया? बी क्यू अपॉन क्यू सी। उस साइड वाले रेशियो के इस साइड वाला रेशियो क्या हो गया? बराबर हो गया। तो ए पी की वैल्यू कितनी है? 15, तो मैं ए पी की जगह रख दूंगा 15। पी डी कितना है मेरे पास? 12। बी क्यू कितना है? पता नहीं, बी क्यू तो निकालना है, उसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। क्यू सी कितना है? 14। अब इतना आ गया तुम्हारे पास। इसके बाद क्या करते हैं तुम्हें पता है? जब 3 वैल्यू पता हो, एक निकालनी हो, तो क्या करते हो तुम? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इक्वल्स टू ये इसके साथ मल्टीप्लाई। तो 15 इंटू 14 तो ये हो जाएगा 15 इंटू में 14, ये इसके साथ, और ये बी क्यू इंटू 12 इक्वल्स टू बी क्यू इंटू 12। डन है। अब मुझे बी क्यू की वैल्यू निकालनी, तो ये 12 मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, सिंपल। तो 15 इंटू 14 डिवाइड बाय 12 इक्वल्स टू बी क्यू। अब ये डिवाइड कैसे होगा? ये 12 है, ये 14 है, तो देखो ये 2 से भी जा रहा है, अगर मैं 15 काटना चाहता हूँ तो 3 से भी जा रहा है 12, ठीक है। 2 और 3 दोनों से ये कट रहा है, तो मैं इससे 3 से कैंसिल आउट करता हूँ, तो 3 4 जा 12, तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो क्या हो गया? 5 इंटू 14 डिवाइड में 4 इक्वल्स टू बी क्यू। अब देखो 4 और 14 भी जा रहा है 2 से, तो 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, बराबर ना। तो अब क्या बचा? 5 इंटू 7, 5 इंटू 7 35 अपॉन में 2 इक्वल्स टू बी क्यू। अब 35 डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना होगा? डिवाइड कर लो इसे, सिंपल 17.5 आ जाएगा। ये देखो ऐसे डिवाइड करना है 35 डिवाइड बाई 2, डिवाइड सिंपल तो आता होगा तुम्हें, होप। ये भी नहीं आता ना, अगर तुम्हें ये भी नहीं आता तो एक चम्मच लेना, पानी डालना उसमें, अच्छी जगह पहुंच जाओगे। वो भी पानी का नुकसान ही है अगर ये नहीं आ रहा तो। 2 1 जा 2, सच कह रहा हूँ मैं, मजाक नहीं कर रहा, तुम्हें लगेगा मैं मजाक कर रहा हूँ, मजाक नहीं है ये। 2 1 जा 2, ये बचेगा 1 और ये 5, तो यहाँ पे 15 आया। अब 2 7 जा कितना होता है? 14, तो 2 7 जा 14, 0 1 0, 0.25 जा 10, तो देखो आ गया 17.5 इक्वल्स टू बी क्यू। तो बी क्यू कितना है? देयरफॉर बी क्यू इज इक्वल टू 17.5 यूनिट। डन है। इसको डब्बा बना देना, एक सुंदर दिखेगा थोड़ा। हो गया सॉल्व, यही था क्वेश्चन में, नथिंग एल्स। होप तुम्हें समझा रहेगा। काफ़ी इजी था क्वेश्चन, कुछ हार्ड नहीं था इसमें। हो गया ये, इसे तुम पॉज कर लो, पॉज करके लिख लो। तो 5th क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। अब हम करते हैं 6th क्वेश्चन, ठीक है। 6th क्वेश्चन बहुत इजी है। 6th किस पे बेस्ड है मालूम है? 6th क्वेश्चन बेस्ड है एंगल बाइसेक्टर पे। एंगल बाइसेक्टर तुम्हें पता है, जो एक ट्रायंगल है उसमें एक एंगल बाइसेक्ट होगा, और जो एंगल बाइसेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो जिस रे से बाइसेक्ट होगा वो एक सामने वाले साइड को
इंटरसेक्ट करेगी वो वाली लाइन, तो जब इंटरसेक्ट होगी तो दो छोटी वाली साइड का रेशियो एक तरफ और दो बड़ी वाली साइड का रेशियो एक तरफ, और 3 पुट करेंगे, जो निकालना है उसे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे गिवन में क्या दिख रहा है तुम्हें, इन ट्रायंगल MNP, ट्रायंगल MNP है, इसमें वैल्यू कौन कौन सी दी है तुम्हें, MN कितना है 25, NP कितना है 40, MQ कितना है 14। डन है। टू फाइंड वैल्यू ऑफ QP। डन है। अब मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में दिख रहा है तुम्हें अब एंगल बाइसेक्टर, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में ये साइड है ये साइड है, ये वाली देखो रे दिख रही है NQ, ये बाइसेक्ट कर रही है ना एंगल को N को, और देखो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, सिंबल सेम है 0 0 मीन्स दोनों एंगल बराबर है, तो ये बाइसेक्टर हो गई और ये सामने से जा रही है। तो मैं अगर इसको एक्सटेंड कर दूँ ऐसे तो ये दो पार्ट हो गया ना, एक MQ एक QP हो गया ना, दो पार्ट हो गया। तो ये दो छोटी वाली साइड एक साइड, दो बड़ी वाली साइड एक साइड, तो मैं इसको लिख सकता हूँ इन ट्रायंगल MNP बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, MN अपॉन में NP इक्वल्स टू MQ अपॉन में QP। समझ गए? MN अपॉन में NP इक्वल्स टू MQ अपॉन में QP। दो बड़ी साइड का रेशियो एक साइड मीन्स जो बाइसेक्ट नहीं हुई, और जो बाइसेक्ट हो गई ये साइड उसका रेशियो एक साइड। तो MN कितना दिख रहा है मुझे 25, NP कितना है 40, MQ कितना है 14 और QP कितना है फाइंड करना है। अब तो तुम्हें पता ही चल गया है कि चार चीज़ है, चार में से अगर तुम्हारे पास एक नहीं दी हुई है तो क्या करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई सीख गए होगे अब तुम, ठीक है। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 25 इंटू में QP, और ये इसके साथ बीच में इक्वल्स टू था तो वैसे ही रहेगा 14 इंटू 40। डन है। तो क्या हो जाएगा, ये 25 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो QP इक्वल्स टू 14 इंटू में 40 डिवाइड बाय 25, तो QP इक्वल्स टू, देखो 5 से जा रहा है यहाँ पे 25 5 से जाएगा, वो सारे नंबर 5 से डिवाइड होते हैं जिनका यूनिट प्लेस 5 या 0 होता है। तो 25 5 से जा रहा है, 5 5 ज़ा 25 और 5 8 ज़ा 40। डन है। तो ये क्या हो जाएगा 14 इंटू में 8 डिवाइड बाय 5, तो ये QP 14 इंटू 8 कितना होगा, यहाँ पे कर लो 14 इंटू 8, 8 4 ज़ा 32, 8 1 ज़ा 8 प्लस 3 11, तो 112 डिवाइड में क्या है 5 है, तो QP इक्वल्स 112 डिवाइड बाय 5 कितना होगा, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, तो ये 2 112 डिवाइड बाय 5, 5 2 ज़ा 10, 1 और 2 आया, वापस से 5 2 ज़ा 10, नीचे 2 आया और 0, तो 0.5 4 ज़ा 20, तो 22.4 यूनिट, ये 4 है। डन है। तो QP की वैल्यू आई 22.4 यूनिट। होप सॉल्व हो गया होगा। इजी था, काफ़ी इजी था ये भी क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो 6 समझ गए तुम। अब हम करते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन भी सेम है, बेस्ड है किसके ऊपर, इंटरसेप्ट मेड बाय
3 पैरेलल लाइन। ये भी इजी क्वेश्चन है, बस रेशियो लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व है। बहुत चिंदी क्वेश्चन दिया है तुम लोग को। देखो इन फिगर, ये फिगर है फिगर बहुत खतरनाक बनाया है मैंने, मुझे पता है, तो समझ सकते हो, इतना अच्छा तो है, मतलब तुम्हें समझ जाएगा। तो इन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल है सी डी के एंड सी डी पैरेलल है एफ ई के, ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल। तो ये ट्रायंगल दिख रहा है नहीं, तो बीपीटी अप्लाई कर सकते हो, नहीं। ट्रायंगल दिख रहा है जहाँ कोई एंगल बाइसेक्टर है, नहीं, तो एंगल बाइसेक्टर यूज़ करोगे, नहीं। तुम्हें क्या दिख रहा है, 3 लाइन है, तीनों क्या है, पैरेलल है। और देखो ये तीनों लाइन ऐसे ऐसे पैरेलल है और ट्रांसवर्सल इस बार ऐसे ऐसे गई है, नहीं तो हर बार ऐसे ऐसे पैरेलल रहती है और ट्रांसवर्सल ऐसे ऐसे जाती है, बराबर। इस बार तीनों लाइन ऐसे ऐसे पैरेलल है और ट्रांसवर्सल ऐसे गई हुई है, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है x एंड ए, मीन्स हमें ये x की वैल्यू निकालनी है और ये ए की वैल्यू निकालनी है। मतलब अगर x आ गया तो ए निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 + x की वैल्यू, तो पूरा आ जाएगा ना ए। ये x इतना पार्ट है सी, ए क्या है, ए सी प्लस सी, तो x आ जाएगा तो ए सी प्लस सी कर देंगे, मतलब 12 + x की वैल्यू, तो ए आ जाएगा। डन है। तो ए निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले x की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो लेट्स फाइंड x। तो वैसे x फाइंड नहीं करना चाहिए, कोई बात नहीं गाइस, गिवन लिखते हैं। गिवन इन फिगर ए बी पैरेलल सी डी दिया हुआ है। गिवन क्या है, ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल एफ ई। टू फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड ए ई, यहाँ पे आएगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या लिखोगे तुम, बाय इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पैरेलल लाइन। डन है। क्या होगा, या तो नीचे वाला पहले ले लो या ऊपर वाला पहले ले लो, तुम्हारी मर्जी। तो मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूँ, बी डी अपॉन डी एफ, ऊपर वाला बी डी अपॉन डी एफ, एक साइड का हो गया, ये दूसरी साइड का आप लोगे ए सी अपॉन सी ई, तो ए सी अपॉन सी ई, ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम वैल्यू पुटअप करेंगे। बी डी कितना है 8, डी एफ कितना है 4, ए सी कितना है 12, सी ई कितना है x। अब हमारे पास 3 वैल्यू है, एक वैल्यू निकालनी है। क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे अभी करते आ रहे पिछले कितने क्वेश्चन से। तो 8x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 8 × x और ये 12 × 4। डन है। तो ये 8 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड, तो x कितना जाएगा 12 × 4 डिवाइड में 8। क्या हो जाएगा, ये 4 नीचे 8 है, तो 4 2 × 8 होता है, तो 4 2 × 8, तो ये x कितना हो जाएगा 12/2, तो x कितना हो जाएगा 2 × 6 = 12, तो 6 यूनिट। हो गया, x की वैल्यू आ गई 6 यूनिट, ये हो गया 6। डन है। अब मुझे ए की भी फाइंड करनी है ना, तो ए किसके बराबर है, ए सी प्लस सी ई, तो ए
AC कितना है 12 है, और CE कितना आया जो कि x की वैल्यू थी 6। यहाँ पे तुम मेंशन करना CE इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 6, ठीक है। और ये कोलिनियर है तो इसको मेंशन करना A-C-E। तो ये A कितना हो जाएगा 12 + 6 18 यूनिट हो गया। दोनों आ गया आंसर हमारा, हो गया। होप तुम्हें समझा रहेगा, काफ़ी इजी था ये क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं, 7th हो गया ना, अब 8th करते हैं। तो ये लिख लो तुम, हम 8th करते हैं अब। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सेम पैटर्न पे बेस्ड है, दैट इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तुम्हें दिख रहा है एक ट्रायंगल है LMN, यहाँ पे एक बाइसेक्टर है जो कि है MT, ठीक है। ये बाइसेक्टर है किसका, एंगल M का। देखो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और एक तीसरी साइड को भी LT और TN 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और 2 बड़ी बड़ी साइड है, तो क्या करना है, 2 बड़ी बड़ी साइड का रेशियो एक तरफ, 2 छोटी छोटी साइड का रेशियो एक तरफ। यहाँ पे लिखोगे गिवन में तुम्हें क्या दिख रहा है, इन ट्रायंगल LMN रे MT बाइसेक्ट एंगल LMN। LM कितना दिया हुआ है 6, MN कितना दिया हुआ है 10, TN कितना दिया हुआ है 8। टू फाइंड क्या करना है हमें, वैल्यू ऑफ LT। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। अब इन ट्रायंगल LMN, ठीक है, क्या लिखूंगा मैं, इन ट्रायंगल LMN, दिख रहा है तुम्हें LMN, सॉरी गाइस, सॉरी। इन ट्रायंगल LMN बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बड़ी वाली साइड का रेशियो एक साइड आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा ये LM/MN इक्वल्स टू छोटी वाली साइड LT/TN। छोटी वाली साइड का मतलब है, मेरा कहने का मतलब है जो साइड बाइसेक्ट हो गई है, मतलब उसके 2 टुकड़े हो चुके हैं। तो ये आएगा LT/TN। तो LM की वैल्यू कितनी है 6, और MN कितना है 10, LT कितना है पता नहीं, इसीलिए तो इतनी मेहनत करी जा रही है। TN कितना है 8, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और LT 10 से। तुम्हें मैंने बताया ना, अब क्रॉस मल्टीप्लाई भी नहीं आ रहा ना, सही कह रहा हूँ। तो 6 × 8, 6 × में 8 इक्वल्स टू LT × में 10, LT × में 10। फिर 10 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड, तो 6 × 8 डिवाइड बाय 10, ये हो जाएगा LT। तो 2 से जाएगा, 2 5 = 10, 2 3 = 6, तो ये 3 टाइम्स, ये 5 टाइम्स। तो ऊपर 3 × 8 डिवाइड में 5 इक्वल्स टू LT।
तो 8 3 जा 24 डिवाइड में 5 इधर LT, तो 24 को 5 से डिवाइड तो कर ही लोगे, 5 4 जा 20, तो 4 आ जाएगा और 5 8 जा 2.8। देखो ऐसे 24 डिवाइड में 5, तो 5 4 जा 20 होता है और इधर 0 4। तो इतना बेसिक क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज तुम ऑफलाइन में तो बैठे नहीं हो, तो मुझे पता चलेगी तुम्हें किसको डाउट है किसको नहीं डाउट है। सो मैं बेसिक बता रहा हूँ कि फ्रॉम माई साइड लाइक मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये डाउट आ सकता है तुम्हें, तो मैं एकदम बेसिक से भी बता रहा हूँ तुम्हें। तो 4 और ये 0, तो पॉइंट और 4 8 जा 40, तो ये 0 0, तो ये हो जाएगा LT की वैल्यू 4.8 यूनिट। होप this question is clear to you. So we should move forward for the next question, that is question number 9. Hope you understand this question. So let's begin question number 9. For that I have to rough this question. So अब हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 तो हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी बेस्ड है एंगल बाइसेक्टर के ऊपर। ये भी इजी है क्वेश्चन। एंगल बाइसेक्टर का सेम कंसेप्ट वही लगेगा। एंगल बाइसेक्टर बड़े बड़े साइड एक साइड रेशियो और दो जो छोटी साइड है, मींस जो सेगमेंट बाइसेक्ट हुआ है उसके रेशियो एक साइड। और अभी इसमें अलग क्या है कि इसमें ना हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करनी मींस कंसेप्ट सेम अप्लाई होगा, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त ना थोड़ा अलजेब्रा यूज़ होगा, तो वो मैं तुम्हें सिखाता हूँ, आराम से देखना तुम। उसमें x की वैल्यू निकालना है सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके, तो ज़्यादा टफ नहीं है ये, बस थोड़ा सा लेंदी है बट है इजी, तुम सीख जाओगे। ध्यान से देखो ये क्वेश्चन। तो ये तो गिवन ही है, तो इसको गिवन ही लिखो क्वेश्चन जो दिया हुआ है। इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें ABC, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है, सेग BD बाइसेक्ट एंगल ABC। सेग BD है वो किसे बाइसेक्ट कर रहा है, ABC को, मतलब ये बीच वाला एंगल होता है, बाकी का तो डायरेक्शन के लिए होता है ना A और C, तो ये AB बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। डन है। आगे क्या दिया हुआ है, AB की वैल्यू x, AB x है, BC x + 5, AD x - 2 एंड DC कितना है x + 2। तो ये वैल्यू दी हुई है तुम्हें, वहाँ पे डायग्राम में भी लिखी हुई है। तो ये तो गिवन है, तो इसको एज इट इज़ गिवन की तरह लिख लेना, नहीं तो टाइम वेस्टेज है वापस से लिख के। फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। लेट x की वैल्यू हमारी अगर आ गई 1, ठीक है, एज्यूम कर रहा हूँ मैं, आई नहीं एज्यूम कर रहे हैं, तो x की वैल्यू 1 आ गई, तो x 1 है, तो ये AB कितना हो जाएगा, x की जगह 1 आ जाएगा, तो 1। BC कितना हो जाएगा, x की जगह 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 1 + 5, तो BC की वैल्यू आ जाएगी 6। मान लो x की वैल्यू 1 आई थी, तो 1 - 2 ये हो जाएगा -1, ये 1 + 2 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमें निकालनी है, देखते हैं x की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC रे BD बाइसेक्ट एंगल, कौन सा एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, ये रे B को ना, तो ABC एंगल ऐसे लिखते हैं, तो एंगल AB एंड C। डन है। अब जब वो बाइसेक्ट कर रही है तो अब एंगल बाइसेक्टर यूज करोगे, तो बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होगा, बड़ी बड़ी साइड का रेशियो एक साइड, तो AB/BC ये बड़ी साइड है, देखो ये वाली तो डिवाइड हो जाएगी ना, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ तो ये दो पार्ट बन रहा है, AD और DC दो पार्ट बन रहा है, बट ये बड़ी बड़ी साइड एक साइड आएगा और ये छोटी छोटी साइड का रेशियो एक साइड आएगा, यही होता है एंगल बाइसेक्टर, इतना तो पता होगा तुम्हें।
मतलब कराया ही है पीछे। तो ए बी कितना है, ये आ जाएगा ए बी अपॉन में बी सी, बड़ी बड़ी साइड का रेशियो एक साइड, तो ए बी अपॉन में बी सी इक्वल्स टू किसके होगा, ए डी अपॉन में डी सी, तो ए डी अपॉन में डी सी, ये बड़ी बड़ी एक साइड, छोटी छोटी साइड का रेशियो एक साइड। देयरफॉर ये ए बी कितना है x, तो ए बी की जगह पुट करोगे x, बी सी कितना है x प्लस 5, तो ये हो जाएगा x प्लस 5, ए डी कितना है x माइनस 2, तो ये आ जाएगा x माइनस 2, डी सी कितना है x प्लस 2, तो यहाँ पे आएगा x प्लस 2। यहाँ तक डन है। अब देखो हाँ, हम अभी पीछे क्या करते हुए आ रहे थे कि हमें 3 वैल्यू दी हुई थी, एक फाइंड कर रहा था तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे। यहाँ पे भी कुछ अलग नहीं करेंगे, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बस इसमें ना कैलकुलेशन जाएगा 1-2 स्टेप ज़्यादा, तो वो कैलकुलेशन देखो तुम कैसे करेंगे। ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, तो x इंटू ये हो जाएगा, तो हो जाएगा x इंटू में x प्लस 2, डन है, इक्वल्स टू ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ऐसे, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5, इसको ब्रैकेट में रख लो तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अब देखो ये मल्टीप्लाई कैसे होता है, x इंटू एक्स प्लस 2, मैं तुम्हें यहाँ पे बताता हूँ, x इंटू एक्स प्लस 2, ये मुझे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो x एक बार पहले वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा जो ब्रैकेट में, ठीक है, ये एक बार इससे, फिर यही x एक बार इससे भी मल्टीप्लाई होगा, समझ गए। तो x इंटू एक्स स्क्वायर, और ये x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, अब ये x इससे मल्टीप्लाई होगा ना, बराबर, तो x इंटू 2 क्या होगा, x इंटू 2, तो 2x हो जाएगा ये, बराबर, और बीच में क्या है प्लस है, तो यहाँ पे आएगा प्लस और ये हो जाएगा 2x, समझ गए। तो यहाँ क्या आएगा एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 2x, तो प्लस 2x, समझ गए, इक्वल्स टू, अब मैं वो रफ करता हूँ, डस्टर कहाँ गया, यहाँ पे देखो ये क्या है x माइनस 2 मल्टीप्लाई में क्या है x प्लस 5, देखो क्या हुआ है, ये पहला ब्रैकेट है, ये दूसरा ब्रैकेट है, मुझे दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करूँगा मैं मालूम है, पहला ब्रैकेट के 2 टर्म है, एक ये, तो इसका जो पहला टर्म है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो x एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, देन यही x एक बार इससे मल्टीप्लाई हो, पहले इतना करते फिर आगे देखो, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 5x, और यहाँ बीच में क्या है प्लस, तो यहाँ पे जाएगा प्लस 5x, समझ गए, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ये हो गया, इसका काम ख़त्म पहले टर्म हुआ, ठीक है। अब ये देखो -2 है यहाँ पे, तो -2 इंटू एक्स होगा एक बार, और दूसरी बार होगा -2 इंटू 5, समझ गए। तो -2 इंटू एक्स क्या होगा, -2 इंटू एक्स, -2x, तो हो जाएगा -2x, और ये -2 इंटू 5, तो -2 इंटू 5 क्या होगा, -10, तो यहाँ पे क्या आएगा -10, समझ गए। तो क्या है ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस में 2x माइनस में 10। तो ये रफ कर देता हूँ मैं। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस में है, इक्वल्स टू के इधर आएगा तो माइनस, तुम्हें पता है अगर ये प्लस है और इक्वल्स टू के उधर गया तो माइनस हो जाता है, अगर ये मल्टीप्लाई है इक्वल्स टू के उधर गया तो डिवाइड हो जाता है, इतना तो बेसिक है। तो ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस का 2x ऐसे ही रहेगा, डन है।
आगे बढ़, ये एक्स स्क्वायर इधर चला गया, इधर क्या बचा 5x, और ये माइनस का 2x, ये माइनस का 10। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो ना माइनस है, तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो 0 ही बचेगा ना, तो ये तो ख़त्म हो गया। बचा क्या, यहाँ पे करते हैं हम, बचा क्या, देखो ये रहेगा 2x, इधर क्या है 5x माइनस 2x माइनस का 10, ठीक है। अब देखो ये 2x तो यहीं है, ये कहीं नहीं जाएगा। 5x माइनस 2x, तुम्हारे पास 5x है, उसमें से 2x निकाल दो तो कितने x बचेंगे, 3x। तो 5 माइनस 2 3 होता है, और x, तो ये 3x और ये माइनस का 10 यहीं रहेगा। अब देखो ये 3x यहाँ पे प्लस में है ना, 3 के आगे कौन सी साइन है, कुछ नहीं रहता तो प्लस रहता है, तो 3x तो प्लस में, इक्वल्स टू के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 2x माइनस 3x इक्वल्स टू माइनस का 10। अब 2x में से 3x जाएगा, मतलब 2 में से 3 गया तो -1 बचता है ना, देखो ना 2 में से 3 जाता है तो -1। कभी भी छोटे नंबर में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट करते हो तो माइनस की साइन आती है ना आंसर को। देन 2x में से 3x गया तो माइनस का x बचेगा, इधर कुछ नहीं तो 1 है ना, 1x, तो इक्वल्स टू माइनस का 10। अब माइनस में से माइनस चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 10 यूनिट, और हमें x की ही वैल्यू पूछी थी, तो x का आंसर कितना आया 10 यूनिट। तो ये था आंसर, होप समझ गए रहोगे, इजी था। बस ये कैलकुलेशन एक दो बार तुम प्रैक्टिस करोगे नहीं से अच्छे से, बिकॉज मैथ्स में जो है वो प्रैक्टिस है। इफ़ तुम प्रैक्टिस कर रहे हो ऑन रेगुलर बेसिस तो तुम्हें अच्छे से आएगा। इधर तुम कितने भी इंटेलिजेंट रहो, अगर तुम मैथ्स में प्रैक्टिस नहीं करते हो तो फिर तुम्हें कैलकुलेशन एरर आएगी ही आएगी। सो ये यहाँ तक तो सेम था, ये कैलकुलेशन तुम 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ना तुम्हें आ जाएगी। ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सो होप ये हो गया होगा तुम्हारा, लाइक लिख लेना तुम पॉज करके। हम आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एक्टिविटी बेस्ड है, ये एक्टिविटी क्वेश्चन है, और एक्टिविटी कोई पेपर पे आता है, वो भी 3 मार्क्स के लिए आएगा ये एक्टिविटी, इफ़ आया देन। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए है, और ये बेस्ड है बीपीटी पे, दैट इज़ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो इसमें प्रूफ करना है हमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज़ करके। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या होता है कि जब दो ट्रायंगल के दो साइड का रेशियो सेम हो तो हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगा के बोल सकते हैं कि उसके अंदर की जो दो लाइन है ना वो पैरेलल है। ये तुम्हें पता है, इफ़ लाइन पैरेलल है तो रेशियो बराबर होते हैं, और अगर रेशियो सेम है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से लाइन क्या है, पैरेलल है। तो ये हमें प्रूफ करना है कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगा के इसमें। तो एक्टिविटी दी हुई है, बस बॉक्स फिलअप करने, पर बॉक्स हाफ मार्क्स कंटेन करता है ये। तो देखो, फिल इन द ब्लैंक्स, प्रूफ दैट सेगमेंट पी आर पैरेलल सेगमेंट डी एफ। ये दिख रहा है पी आर, पी आर, इसमें तुम्हें दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, देखो पी क्यू आर, छोटा ट्रायंगल है, बड़ा ट्रायंगल कौन सा है, डी ई एफ, बड़ा ट्रायंगल है। तो प्रूफ क्या करना है कि ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है इसकी ये साइड है ना पी आर, ये दिख रही है ये साइड पी आर, वो किसके बराबर है, डी एफ के, बड़े वाले ट्रायंगल के साइड के, मतलब पी आर पैरेलल है डी एफ के। ये तुम्हें प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये लाइन के पैरेलल है। ये कब होगा, जब ये साइड का रेशियो आपस में बराबर होंगे। यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, तुम देखो, ये मान लो ट्रायंगल है, देखो ये है x, ये है d और ये है f, ये ट्रायंगल है, ठीक है, बड़ा वाला ट्रायंगल। इसके अंदर अगर मुझे बीपीटी अप्लाई करना है तो ये लाइन देखो, ये लाइन है, लाइन का नाम क्या है, पी आर, पी आर। अब इसके अंदर मुझे बीपीटी लगा के प्रूफ करना है कि ये जो पी आर है वो डी एफ के पैरेलल है, ठीक है। तो ये पैरेलल कब होगी, जब ये साइड का रेशियो सेम होगा, एक्स पी
अपॉन में पी डी, एक्स पी अपॉन में पी डी किसके बराबर होना चाहिए, एक्स आर अपॉन में आर एफ। अगर ऐसा आ जाता है तो मैं बोल दूंगा भाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये लाइन के पैरेलल है, ठीक है ना। तो यही बीपीटी अप्लाई करना है यहाँ पे, तो उसके लिए हमें पहले ये रेशियो बराबर लाने होंगे। अगर रेशियो बराबर आ गए तो हम बोल सकते हैं वो लाइन पैरेलल है, ठीक है। तो ये मैं रफ करता हूँ कि यहाँ पे तुम्हें और कुछ समझाना है। देखो अब देखो पहला बॉक्स भरते हैं, इन ट्रायंगल एक्स डी ई दिख रहा है तुम्हें, एक्स डी ई ये वाला ट्रायंगल, देखो ये वाला एक्स डी ई ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें, ये उसमें बोला है पी क्यू पैरेलल डी ई। पी क्यू जो है वो डी ई के पैरेलल है, ये वाली लाइन को पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। ये तो ये तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन है ना टेक्स्ट बुक में इतना लेंदी, उसमें दिया हुआ है पी क्यू डी के पैरेलल, तो ये पैरेलल है, दिया हुआ है तुम्हें, तो क्या लिखोगे इधर, गिवन, तो इधर आएगा गिवन, ठीक है, गिवन आएगा। अब यहाँ पे देखो इन ट्रायंगल एक्स डी ई, मैं एक्स डी ई बाहर बना लूँ तो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा थोड़ा, तो एक्स डी ई मैं बाहर बना लेता हूँ। यह है डी, यह है एक्स, यह है ई, डन है। एक्स डी ई ये वाला ट्रायंगल मैंने समझो निकाला और इधर रख दिया। इसके अंदर क्या दिख रहा है मुझे, ये पी क्यू दिख रही है एक लाइन जो कि इसके पैरेलल है, तो यहाँ पे मैं पी क्यू ड्रॉ करता हूँ, पी क्यू, ठीक है। तो अब पी क्यू ड्रॉ कर दिया मैंने। अब इसके अंदर तुम आसानी से बीपीटी लगा सकते हो, है ना। तो अब बीपीटी लगाओ तुम इधर, एक्स पी इसके नीचे क्या आएगा अब, एक्स पी अपॉन पी डी इक्वल्स टू एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, यही होगा ना बीपीटी। तो एक्स पी अपॉन पी डी और एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, तो इधर आएगा एक्स क्यू अपॉन में क्यू ई, देखो दिया हुआ है, सिंपल, समझ गया बीपीटी। तो ये देखो यहाँ पे रीजन दिया हुआ है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब हम आगे वाला बॉक्स भरते हैं, ये मैं रफ कर देता हूँ। आगे वाला बॉक्स देखो क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल एक्स ई एफ, ठीक है, नीचे वाला ट्रायंगल एक्स ई एफ मैं बाहर बना लूँ, यह एक्स, यह ई, यह एफ, डन है। एक्स ई एफ इसके अंदर लाइन कौन सी पैरेलल है, क्यू आर, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ क्यू आर। अब इसके अंदर बीपीटी तो आराम से लगा सकते हो बिकॉज एकदम इजी दिख रहा है तुम्हें कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि हमेशा तो ऐसे ही ट्रायंगल में अप्लाई करते हो। तो यहाँ पे देखो क्यू आर पैरेलल ई एफ, ये गिवन है तुम्हें, तो यहाँ पे लिख देना गिवन, ठीक है। अब देखो इसमें बीपीटी लगाना है तुम्हें, तो क्या लिखोगे, एक्स क्यू अपॉन में क्यू ई, तो इधर आएगा एक्स क्यू अपॉन में क्यू ई, सामने क्या आएगा एक्स आर अपॉन में आर एफ, यहाँ पे आएगा एक्स आर अपॉन में आर एफ। रीज़न क्या डालोगे, क्या अप्लाई किया बीपीटी, तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, डन है। अब इधर देखो यहाँ रीजन क्या दिया, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। इतना हो गया तुम्हारा, मैं ये रफ करता हूँ। अब ये देखो ये वाला वापस से मैं जो सबसे पहले बनाया था ट्रायंगल वो बाहर लेते हैं, एक्स डी एफ, ये क्या था डी,
ये क्या था x, ये क्या था f, ठीक है। और ये पी आर जो है पैरेलल था नहीं बताना है अभी हमें, तो p और r। अब हमें प्रूफ क्या करना है, जो पी आर है वो डी एफ के पैरेलल है, ये जो पी आर है वो डी एफ के पैरेलल है। तो वो प्रूफ करने के लिए हमारे साइड का रेशियो दोनों का बराबर रहना चाहिए, मैंने बताया तुम्हें। तो ये फ्रॉम 1 and 2 हम बराबर करके दिखाएंगे तुम्हें भी। क्या बराबर रहना चाहिए, एक्स पी अपॉन पी डी। तो एक्स पी अपॉन पी डी दिख रहा है तुम्हें, ये देखो एक्स पी अपॉन पी डी, ये है एक्स पी अपॉन पी डी। इस साइड क्या है, एक्स आर अपॉन आर एफ। तो यहाँ पे देखो एक्स आर अपॉन आर एफ बराबर, ठीक है ना। तो ये इसके बराबर रहना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक्स पी अपॉन पी डी किसके बराबर है, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, बराबर ना। एक्स पी अपॉन पी डी एक्स क्यू अपॉन क्यू ई के बराबर है। और एक्स आर अपॉन आर एफ वो भी एक्स क्यू अपॉन क्यू ई के बराबर है। मतलब ये और ये तो सेम है ना, ये रेशियो और ये रेशियो सेम है। तो अगर ये इसके बराबर है, ठीक है, और ये भी इसके बराबर है, और ये दोनों आपस में सेम है, तो ये और ये बराबर हो जाएंगे ना। समझ रहे हो बात को, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये और ये सेम हो गए ना। तो फ्रॉम 1 and 2 मैं लिख सकता हूँ ये और ये आपस में बराबर है, तो लिख देता हूँ एक्स पी अपॉन में पी डी इक्वल्स टू एक्स आर अपॉन में आर एफ। अब देखो रेशियो सेम हो गए ना, एक्स पी अपॉन में पी डी, इधर एक्स आर अपॉन में आर एफ, ठीक है। तो देखो अब रेशियो सेम हो गए दोनों साइड के आपस में, तो मैं लिख सकता हूँ बाय कन्वर्स ऑफ पीपीटी, ये दोनों लाइन सेम है, पैरेलल है। तो देखो सेगमेंट पी आर पैरेलल सेगमेंट डी एफ, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। समझ गए, मैंने पूरा एलॉबरेट करके समझाया तुम्हें, लाइक पूरे ट्रायंगल को बाहर निकाल के इजी वे में। अब तो समझ गए रहोगे। अब एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 11। सो ये कर लो तुम। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम मूव फॉरवर्ड करेंगे क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट 1.3 क्या ऊपर। तो ये क्वेश्चन प्रूफ का है। सो ध्यान से देखो, ये एंगल बाइसेक्टर और बीपीटी का मिक्सचर है। लाइक दोनों के कंसेप्ट यूज़ होते हैं। तो 2 बार एंगल बाइसेक्टर यूज़ होगा, 1 बार बीपीटी यूज़ होगा, फिर उसको कन्वर्स लगा के हम प्रूफ कर सकते हैं। देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, तुम्हें ट्रायंगल दिख रहा है नहीं, तो पहले बना लो। तो ये हो गया मेरे पास एक ट्रायंगल जिसका नाम है ए बी सी, ठीक है। आगे पढ़ो, रे बी डी बाइसेक्ट्स एंगल ए बी सी। जो एक बी डी है, रे बी डी, वो किसको बाइसेक्ट कर रही है, ए बी सी को। तो ए बी सी, तो एंगल ए बी सी है ना, मतलब ए बी सी एंगल ए बी सी। तो बी एंगल मेन है इसमें, बिकॉज बी बीच में आ रहा है, बाकी ये दो डायरेक्शन के लिए हैं। तो ए बी सी, तो बी बाइसेक्ट हो रहा है किससे, रे बी डी से। तो मैं एक बी डी रे ड्रॉ करता हूँ, ये देखो, ये बाइसेक्ट हो गया एंगल बी, और ये डी से बाइसेक्ट हुआ, तो यहाँ पे डी लिख दो। रे बी डी दिख रही है, रे बी डी बाइसेक्ट किया एंगल बी को। अगर मैं इसको इधर खींचूँ तो बाइसेक्ट हो जाएगा ना, बी तो बाइसेक्ट हो गया, हाफ हाफ। समझ गए, इतना हो गया। एंड और रे सी ई बाइसेक्ट एंगल ए सी बी, रे सी ई, सी और ई यहाँ पे बनेगा बाइसेक्ट ए सी बी। तो ऐसे जाएगी रे, और ये बाइसेक्ट हो जाएगा, तो ये ऐसे जाएगा। यहाँ पे आएगा ई, क्योंकि सी तो है ना यहाँ पे लिखना ई। वो किसको बाइसेक्ट कर रही है, एंगल सी को, तो ये ऐसे हो जाएगा। डन है। आगे क्या दिया हुआ है, इफ़ सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट ए सी, ये गिवन है। प्रूफ दैट, मतलब ए बी ए सी के बराबर है, मतलब ये वाली साइड ट्रायंगल की ये वाली साइड के बराबर है।
प्रूफ दैट ईडी पैरेलल बीसी, ये बीसी है, इसके पैरेलल कौन सी साइड मालूम है? ईडी। ये प्रूफ करना है तुम्हें। ईडी यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ मैं, ये वाली साइड, ठीक है। मतलब ये ईडी बीसी के क्या है? पैरेलल है। ये तुम्हें प्रूफ करके बताना है। तो मैं गिवन लिखता हूँ यहाँ पे, प्रूफ करना है ना ये तो टू प्रूफ क्या करना है? ईडी सेग ईडी लिख दो, सेग ईडी पैरेलल सेग बीसी, ये क्या करना है? प्रूफ करना है, ठीक है। और अब प्रूफ करते इसे, तो प्रूफ, जो प्रूफ करना रहता है उसको प्रूफ, और जो प्रूफ दे रहे हो तुम तो प्रूफ, ये ध्यान रखना। अब प्रूफ क्या कर रहे हैं हम कि ये ईडी बीसी के पैरेलल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो मैं पहले इन शॉर्ट व्यू देता हूँ, इसमें हम करने क्या वाले हैं। देखो, ये ईडी बीसी के पैरेलल बताना है, ठीक है। मैं बाहर ड्रॉ करता हूँ एक ट्रायंगल, सो तुम्हें अच्छे से समझेगा। ए बी सी और ये है ईडी। हमें प्रूफ क्या करना है? ये जो ईडी है वो बीसी के क्या है? बराबर है। ये कब होगा? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इससे पहले ये भी किए। ईडी बीसी के पैरेलल कब होगा? जब ये साइड का रेशियो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। मतलब ए ई अपॉन ई बी इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी सी आ जाएगा। जब रेशियो हम अगर बराबर शो कर दिए तो हम लिख देंगे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ये दोनों लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है, लिख लेंगे। लेकिन इसके लिए पहले रेशियो तो सेम करें। हम रेशियो सेम करें तो करते हैं रेशियो सेम। डस्टर कहाँ गया? देखो, इसमें मैं दो बार पहले एंगल बाइसेक्टर लगेगा। मैं स्टेप वाइज कर रहा हूँ, तुम ध्यान से देखते रहो, एक एक स्टेप आराम से देखोगे तुम्हें समझ जाएगा। ये ऐसे, ये है डी, ठीक है। यही ट्रायंगल में से मैंने निकाला है। इसमें ना ये अभी सी ई और ई डी नहीं बनाया मैंने, बस इतना बनाया, इसका हाफ पार्ट बनाया मैंने, लाइक जो स्टार्टिंग में बन रहा था। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी कौन सी रे? ये बी डी बाइसेक्ट कर रही है ए बी सी को, तो लिखोगे रे बी डी बाइसेक्ट एंगल ए बी सी, ठीक है। अब ये बाइसेक्ट कर दी। अब मुझे इसमें एंगल बाइसेक्टर लगाना पड़ेगा कि ये बाइसेक्ट की है ना। तो एंगल बाइसेक्टर कैसे लगाते हैं? बड़ी वाली साइड का रेशियो एक साइड और दो छोटी वाली साइड्स का रेशियो एक साइड। तो क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी सी। तो आ जाएगा ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी सी। ये समझ गए एंगल बाइसेक्टर कैसे लगता है? यहाँ पे रीजन डालोगे तुम, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। डन है। और इसको लिखना तुम 1। अब वापस से मैं ना ये रे को रफ कर देता हूँ, कंफ्यूजन तुम्हें ना हो इसलिए। ये रफ कर देता हूँ मैं। अब ये वाली का यूज़ हो गया। अब ये वाली रे पेंडिंग है तो इसको ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे नाम क्या है? ई, और ये सी वाला एंगल बाइसेक्ट हुआ है, ठीक है।
ठीक है ना। तो अब इधर एंगल बाइसेक्टर लगाओ, तो इधर लगाओगे तो क्या होगा, दो बड़ी साइड ये है तो ए सी अपॉन में सी बी, ए सी अपॉन में सी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन में ई बी, बराबर ना। ए सी अपॉन में सी बी इक्वल्स टू में ए ई अपॉन ई बी, दो बड़ी साइड एक साइड, दो छोटी साइड एक साइड। तो वापस लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी, अब ये रे बी डी थी उसमें, इसमें कौन सी रे, सी, तो रे सी ई बाइसेक्ट एंगल ए सी बी, ठीक है। तो बाइसेक्ट कर रही है तो बाय एंगल बाइसेक्टर ए सी हो जाएगा, ये ए सी अपॉन में सी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन में ई बी, रीजन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इसको डालोगे तुम 2, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब देखो अब मैं इसको रफ करता हूँ, इसका काम हो गया ख़त्म। अब मेन चीज़ पे आते हैं, प्रूफ क्या करना है, सी डी और डी सी बराबर है, पैरेलल है। तो इसके लिए मुझे रेशियो चाहिए ए ई अपॉन ई बी, वो किसके बराबर होना चाहिए, ए डी अपॉन में डी सी, ठीक है। तो ये बराबर होना चाहिए। तो ए डी अपॉन डी सी कहाँ पे बराबर है, देखो ए डी अपॉन डी सी ये रहा, और ए ई अपॉन ई बी कहाँ है, ए ई अपॉन ई बी ये रहा। तो ए डी अपॉन डी सी, ए ई अपॉन ई बी, ठीक है। ये दोनों आपस में हमें बराबर दिखाने, अगर ये बराबर दिखा दिए हम तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी बोल देंगे ये दोनों लाइन पैरेलल है, बराबर ना। तो ये और ये बराबर दिखाना है, तो उसके लिए ये और ये बराबर रहने चाहिए। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो मैं बोल सकता हूँ ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर है। अगर ये दोनों आपस में सेम रहेंगे साइड वाले रेशियो, तो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर रहेंगे, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये रेशियो को ये रेशियो के सेम करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो सेम है क्या, ऊपर ए बी है, इधर ए सी है, नीचे बी सी है, इसमें सी बी है। बी सी और सी बी तो बराबर सेम ही होता है ना। मैं यहाँ पे क्या था, सी बी था, सी बी को मैं बी सी तो लिख ही सकता हूँ, तो ये बी सी। नीचे वाला तो बी सी है, ऊपर देखो ए बी है, इसमें ए सी है, तो ए बी को ए सी अगर हो जाए तो रेशियो सेम हो जाए। देखो तुम्हें गिवन है सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट ए सी, तो यहाँ पे है सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट ए सी, इसलिए ये गिवन था। यहाँ पे लिखोगे गिवन, वहाँ पे लिखना 3, ठीक है, समझ गए। तो अब ए बी ए सी के बराबर है, यहाँ पे लिखना फ्रॉम 1 2 and 3, फ्रॉम 1 2 and 3 ए डी अपॉन डी सी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई बी, समझ गए। अब देखो ये सेम आ गया कि नहीं, ए डी अपॉन डी सी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई बी, इसको ऐसे भी लिख ही सकते हो तुम। ये कैसे हुआ, ये ए डी अपॉन डी सी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई बी। देखो यहाँ पे ए बी अपॉन बी सी, हमें ज़रूरत क्या थी, ए बी अपॉन बी सी की ज़रूरत है नहीं, ए डी अपॉन डी सी, ए डी अपॉन डी सी ये चाहिए। यहाँ पे देखो ए ई अपॉन ई बी, ए ई अपॉन ई बी, तो ये और ये हमें बराबर दिखाना था। तो अगर ये इसके बराबर है, ठीक है, ये इसके बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाए
तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए नीचे BC था, इसमें भी नीचे BC है, ऊपर AB है, इधर AC है। तो AB और AC बराबर रहना चाहिए, उसके लिए हमें गिवन है AB और AC बराबर है, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो गिवन, तो मैं AB की जगह AC लिख सकता हूँ या AC की जगह AB लिख सकता हूँ। तो ये रेशियो बराबर हो जाएंगे फ्रॉम 1 to 3, और यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर दिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ BPT सेगमेंट ED पैरेलल सेगमेंट BC, हेंस प्रूव्ड। समझ गए? हो गया ख़त्म। अब ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। अब इसके बाद हम करेंगे 1.3, और होप ये तुम्हें समझ गया रहेगा। एक दो बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, वीडियो को रिवाइंड करके वापस से देख लो, तुम्हें समझ जाएगा। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं था। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो लाइक इफ़ यू सब्सक्राइब आवर चैनल वी गेट लिटिल बिट मोटिवेटेड एज वेल। सो try to subscribe our YouTube channel, press the bell icon. Thanks for watching the video. Bye bye. See you in the next lecture.